हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट का मतलब वो उसका कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक। जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो हमने 11th में भी देखा कि हमें क्या करना पड़ता है, हेडिंग्स याद करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक लाई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू लर्न द हेडिंग्स। अच्छा, पहले बताओ, ये जो लोगो है ये किसका है? टेल मी, ये लोगो किसका है? ये लोगो मैकडॉनल्ड्स का है। यहां से हम अपनी ट्रिक निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। ये लोगो किसका है? मैकडॉनल्ड्स का है। तो हमने मैकडॉनल्ड्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है? मैकडी। तो हमने यहां से मैकडी ले लिया, ठीक है। फिर आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है यहाँ पर मैकडी पे आप क्या खाने जाएंगे? आइसक्रीम। तो यहाँ पर फॉर श्योर हम स्पेसिफिकली आइसक्रीम खाने तो नहीं जाएंगे, पर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रिक यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स पे आइसक्रीम खाने चलेंगे, जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल जी। एमसीडी मैकडॉनल्ड्स पे आइसक्रीम खाने जाएंगे, डबल जी। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या होगा? ये पूरी ट्रिक हो गई जिससे हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। मैकडॉनल्ड्स पे आइसक्रीम खाने जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रिक को पूरा लिखूं, मैकडॉनल्ड्स पर आइसक्रीम खाने जाएंगे, तो आप इसे ऊपर से लिख सकते हैं ऐसे। आपको अपने लिखना है अपने याद करने के लिए, तो मैकडॉनल्ड्स पर, पी से पर, आई फॉर आइसक्रीम खाने जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो मैकडॉनल्ड्स पर आइसक्रीम खाने जाए। तो एम फॉर मल्टी डायमेंशनल। क्या होता है मल्टी डायमेंशनल? यहाँ पर ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं जो मैंने लिखी हैं, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी हेडिंग के लिए। ये क्या है? कीवर्ड। आई टोल्ड यू ये क्या है? कीवर्ड। सबसे पहला कीवर्ड है मल्टी डायमेंशनल। सी से हो गया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डी से हो गया डायनामिक फंक्शन, पी से परवेसिव, आई से इंटेंजिबल फंक्शन, जी से ग्रुप एक्टिविटी और जी से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। वी विल गोइंग टू डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन आवर क्लास। चलिए, सो सबसे पहले बात की मल्टी डायमेंशन। मैंने आपको बहुत इजी ट्रिक बताई हुई है। कोई भी कीवर्ड हो, हेडिंग हो, हम उसे पहले टाइम बहुत ही फोकसली देखते हैं, फिर हम देखते हैं इसमें क्या है। मल्टी मतलब मैंने, डायमेंशन मतलब बहुत सारी डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर यही एक रेक्टेंगल है तो इसकी कितनी है? 4 डायमेंशन है। बहुत सारी डायमेंशन है हमारी मैनेजमेंट की। उसमें पार्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क कीवर्ड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कीवर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये क्या है? कीवर्ड है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट वर्क इनटू गोल। ट्रांसलेट वर्क टू गोल कीवर्ड है। जब मैनेजमेंट काम को एक गोल की तरह देती है उसे हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो अचीव और साइन करना होता है। इट इंक्लूड, इसमें एग्जाम्पल आ गया क्या? प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। क्या प्रॉब्लम सॉल्व होनी है और क्या गोल अचीव होना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें 2 डायमेंशन है। पीपल, आप एक पर्सन को एज एन इंडिविजुअल भी देखोगे और एज एन ग्रुप ऑफ पीपल भी देखोगे। ये 2 पर्सपेक्टिव आ गए इसमें। डीलिंग विथ एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल कीवर्ड है, मार्क कर लीजिएगा। एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल, जिसकी डाइवर्स नीड और बिहेवियर है, जिसका डाइवर्स नीड और बिहेवियर है। सेकेंडली, डीलिंग इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या देखा जाता है इंसान को? पीपल को एज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाएगा। इज दैट क्लियर? फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी काम को करना। ये इंटरलिंक्ड है दोनों से। किससे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क से भी और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से भी। इज दैट क्लियर? ये दोनों से क्या है? इंटरलिंक है। अगर इसका फ्लो चार्ट बनाऊं तो ये देखो यहाँ पर बनेगा मैनेजमेंट
ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर लिखेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दे बोथ आर interlinked. Management of people, ये क्या है, interlinked. Is that clear? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर we are going to come on our next part. So hope students आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. Now we will going to start with the next one. That is management is a continuous process. अब ये continuous process कैसे है, मतलब never ending है. आप दूसरों से काम कराएंगे ही कराएंगे, कब, जब आपका खुद का बिजनेस है. तो ये एक never ending process है, composite है, हर चीज इसमें कंपोज हो रखी है. Then separate function है, separate functions are POS, DC. These are the function of management. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इन सबका एक सेपरेट चैप्टर है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे. और ये कौन परफॉर्म करता है, मैनेजर परफॉर्म करता है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वी आर मूविंग टू मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, डायनामिक है. मैनेजमेंट हैज टू अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट. देखो इसमें आपको मैंने बता दी, ये तीनों क्या है, कीवर्ड्स है. और इस फंक्शंस के POSDC आप याद कर दीजिए, ये भी कीवर्ड्स हैं. इस अगर आपने इतना लिख दिया, हाँ वन मोर थिंग, ऐसा होता है बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि मैम आपने हमें ऐसे नोट्स दिए, अगर हम ऐसे लिखे तो हमें क्या है, बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे. 100% आपको बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे. इससे क्या होता है, आपको बहुत बड़े बड़े लेंदी पैराग्राफ याद नहीं करने पड़ते, इसमें कीवर्ड्स आ जाते हैं और आपको मार्क्स कीवर्ड्स में मिलते हैं. देन मैनेजमेंट जैसे डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत ज्यादा डायनामिक है, चेंजिंग है, बहुत चेंजिंग है. तो आपको क्या करना पड़ता है, हैज टू अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट. अडॉप्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, ये आपका कीवर्ड. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीवी का एग्जाम्पल लूं, पहले टीवी आता था ब्लैक एंड व्हाइट. जब टीवी बनाने वाली कंपनी ने देखा कि क्या हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उसने ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी लाया. और आज के जमाने में अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच रहा है तो क्या है, वो डायनामिक फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है और वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएगा और वो लैक कर जाएगा अपने प्रॉफिट से, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा. तो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, डायनामिक फंक्शन है ये, डायनामिक एनवायरमेंट में चेंज को अडॉप्ट करना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए. मैनेजमेंट हैज टू चेंज इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट. आप अपने गोल्स को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अदरवाइज आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हो बिजनेस एनवायरमेंट में. क्लियर टिल हियर? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. परवेसिव को मार्क करो, इसका मतलब होता है एवरीवेयर. परवेसिव मतलब मैनेजमेंट हर जगह है, हर जगह है. एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज. सारी एक्टिविटीज जरूरी होती हैं एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए, ठीक है. ये सारी की सारी कॉमन होती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे कि इकोनॉमिकल, पैसे चाहिए आपको, पैसे के बिना यू कांट रन अ ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल चीजें भी चाहिए होती है हमें मैनेज करने के लिए एंटरप्राइज. पॉलिटिकल चेंज कैसा हो रहा है आपके एनवायरमेंट में, अगर आपकी पॉलिटिकल पावर्स कैसी हैं और आपके जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो स्टेबल हैं या फिर नहीं है, CM PM, बिकॉज वही आके क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, वो डायरेक्टली इफेक्ट किसे करती है, बिजनेस को. ऐसे ही इकोनॉमिकल पॉलिसी आपकी, RBI ने रेपो रेट चेंज किया, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपको इफेक्ट करती है. इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है. हर जगह है मैनेजमेंट. फिर सोशल चीजें भी आपके मैनेजमेंट को इफेक्ट करती है. मैनेजमेंट हर जगह है, सोसाइटी में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, इकोनॉमिकल भी है, हर चीज में क्या है, आपका मैनेजमेंट है. देन वी आर हैविंग मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इंटेंजिबल क्या होता है, जो देख नहीं सकते, कांट बी सीन. इसका कीवर्ड है दैट कांट बी सीन, बस इसकी प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है, ये हम फील कर सकते हैं. कैसे, ऑर्गेनाइजेशन को देखकर, ठीक है. कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को देख कर. क्लियर है?
देन मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? गोल को ओरिएंटेड करने का। आप मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हो? आपने कुछ अपने गोल्स बनाए हैं, उन गोल्स को आपको अचीव करना है, इसलिए आपने मैनेजमेंट का सहारा लिया कि भाई मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, इसके लिए मैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने एम्प्लॉयज को रेडी करूं सो दैट मैं इस गोल तक पहुंच जाऊं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिक गोल्स होते हैं। बेसिक गोल्स फॉर एग्जाम्पल है 5% सेल बढ़ानी। क्या हो गया? बेसिक गोल हो गया। विच आर द रीजन फॉर इस एग्जिस्टेंस? इस साल हमें 5% सेल बढ़ानी। ये उसका रीजन हो गया एग्जिस्टेंस का। मैनेजमेंट यूनाइट्स। मैनेजमेंट क्या करती है? इकट्ठी होती है। देन एफर्ट्स होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल के। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन से आपका ऑर्गेनाइजेशन चलती है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब एक साथ काम करते हैं टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स, क्या करते हैं? अचीव करने के लिए गोल्स को, उसे क्या कहते हैं? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल कभी भी एक पर्सन पूरा नहीं कर सकता। क्लियर टिल हियर? नाउ मैनेजमेंट क्या? ग्रुप एक्टिविटी। देखो लोग होंगे, एक साथ आएंगे तभी काम करेंगे। HR, फाइनेंस और R&D, ये सारी चीजें एक पर्सन तो नहीं कर सकता। उसके लिए हमें ग्रुप एक्टिविटी लेनी पड़ेगी, ग्रुप बनाने पड़ेंगे जिससे लोग अपना अपना काम करें। एवरी इंडिविजुअल यूनाइटेडली वर्क फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। यूनाइटेडली वर्क करता है, इकट्ठा होकर। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए। ये क्या रिक्वायर होता है? टीम वर्क। देखो विदाउट टीम वर्क यू कांट ग्रो। फिर कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। कोऑर्डिनेशन क्या होती है? सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक कंपनी में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करके आप अपने टीम वर्क में लगाओगे, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉमन डायरेक्शन में जाती है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, कोई इश्यू है, डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। अब यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने आपको ये लिख के दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप ऐसे ही लिख के आओगे तब भी आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। किसमें? बोर्ड में। आई टोल्ड यू हाफ मार्क्स हेडिंग, हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, मैंने आपको सारे मेजर कीवर्ड्स यहाँ पर मार्क करा दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। So that's all for today. We're going to see you in our next class. Thank you.